नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, गणित शिक्षण शास्त्र में हमने आपको गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों हमने गणितीय तरीके से सोचने के बारे में आपको पढ़ा दिया था। आज जो है दोस्तों हम उनके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई देता है? इससे पहले दोस्तों हमने समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में संबंध के बारे में पढ़ा था। आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। क्या आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? आपने दोस्तों पीछे की वीडियो में कोई पैटर्न हमने बनाए हुए थे, जिससे आप किसी नियम का अनुमान लगा सकते हैं। यह व्यापक नियम है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसको कई बार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे सिर्फ याद रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। इसके लिए आपको जांच करनी होगी, क्या आपका व्यापीकरण मतलब जनरलाइज करना। इसका मतलब यह है कि आपको अपने अनुमान को सिद्ध करना होगा कि आपको कुछ पूर्व धारणा जो एजम्पशन से शुरू करने की आवश्यकता होती है। आपको उस एजम्पशन या फिर पूर्व धारणा आपने जो भी बनाई हुई है, जो भी सीख के आए हैं, उसे लगाकर इसे प्रूव कर सकते हैं। और चरणों की श्रेणी से, जिसमें हर चरण पिछले से तार्किक रूप से प्राप्त होता है, अपने परिणाम तक पहुंचना होगा। इस तरह से आप कोई लॉजिक लगाकर अपने परिणाम तक, अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसको सिद्ध करने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप कोई दो धनात्मक संख्याएं x और y ले सकते हैं। इसको प्रूफ करने के बहुत सारे क्या है तरीके हैं, जिनमें से मान लीजिए आपने कोई धनात्मक संख्या ले लिया x और y। अब क्या आगे देखना चाहते हैं, जैसे कि समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2, और गुणोत्तर माध्य क्या होंगे, रूट ओवर एक्स वाई। तो इस तरह से जो समांतर माध्य होते हैं गुणोत्तर माध्य से बड़े होते हैं। चूंकि यहाँ पर एक रिजल्ट दिया हुआ है कि समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। यह भी सत्य होगा यदि और केवल यदि क्या है, जैसे कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन होंगे किससे, 2 रूट ओवर एक्स वाई से। यहाँ पे 2 को क्या कर दिया गया, तिर्यक गुना कर दिया गया। तो दोनों तरफ से गुना करने पर, या दोनों तरफ से आप गुना भी करेंगे तो वो डिवाइड होके कट जाएगा, जो सत्य होगा यदि और केवल यदि के लिए। दूसरा जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4xy। दोनों तरफ को अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो भी यह सत्य होगा यदि और यदि। अगला जो है x प्लस वाई के होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया तो भी क्या होगा, ये सत्य होगा यदि और केवल यदि। इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे चल रहा है। इसी तरह इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेते हुए जो 4xy था उसको हमने कहाँ ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने ला लिया। तो ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जिसमें से अगर 4xy माइनस में है और 2xy प्लस में है, घटा देंगे तो माइनस का 2xy बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, जो कि एक होल स्क्वायर बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमें नेक्स्ट स्टेप में दिया गया है। ये हमारा बन गया। और यह हमेशा सत्य होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करके देख लीजिए दोस्तों, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अतः आपने यह व्यापक नियम सिद्ध कर दिया, आपने इसे जनरलाइज्ड कर दिया कि किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का जो समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। क्या ऐसा कथन तीन धनात्मक संख्याओं के लिए भी सत्य होगा या दो ऋणात्मक संख्या के लिए, ये भी प्रश्न उठ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों,
ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप ऐसा अनुमान लगाएं जो सही ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार विद्यार्थी ऐसे अनुमान भी लगा लेते हैं जो कि सत्य नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि आपने शुरू में युग्म क्या ले लिए, 1 और 1 के पेयर ले लिए, 2 और 2 के पेयर ले लिए, इसी तरह 3 और 3 के पेयर ले लिए, के लिए जो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के मान प्राप्त किए थे, तब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य बराबर है। लेकिन तब इनकी जांच के लिए आप 1 और 3 के जो पेयर बनाएंगे के लिए इसको आजमा सकते हैं, और आप जो है पाते हैं कि उसका अनुमान सही नहीं है। इसलिए आपको इसे बदलने की और अपना गणितीय तर्क दोबारा से प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। अतः आप समस्या उठाने और समस्या हल करने की प्रक्रिया में आप निम्न प्रकार से गणितीय प्रक्रिया जो है वो सोच रहे हैं। आप अलग अलग तरीके से गणितीय प्रक्रियाओं को किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण से आगे अनुमान लगाना या अनुमान लगाकर व्यापीकरण, फिर उसको सिद्ध या फिर प्रूफ भी कर सकते हैं और प्रूफ नहीं भी कर सकते। आगे देखते हैं, किसी भी बिंदु से गुजरते हुए बहुत से वृत्त खींचे जा सकते हैं। कोई भी बिंदु है से गुजरते हुए बहुत से वृत्त क्या कर सकते हैं, हम खींचे जा सकते हैं, पर कितने, 2 या 3 या 4, ये पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, का नंबर का, इसे हल करने का प्रयास कीजिए और उन प्रक्रियाओं को नोट कीजिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। अपने तर्क को विकसित करते समय गणित के कौन से गुण नजर आए व किस प्रकार आए उनको भी आपको नोट करना है। आगे देखते हैं, प्रश्न को हल करने का प्रयास यानी क्षमता या वर्धन करना। प्रश्न को हल करने की प्रयास करना, जैसे कि गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित क्षमताएं जो होती है बढ़ती है। आप गणित के प्रश्न को हल करेंगे तो उनमें क्या क्या क्षमताएं बढ़ती है उन्हें देखते हैं। सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता बढ़ती है। जब भी आप गणित के प्रश्न को हल करेंगे तो आप में सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता का विकास होगा। दूसरा है, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता होती है। आप स्पष्ट तरीके से किसी को भी क्लियर तरीके से आप व्यक्त कर पाएंगे। तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता का विकास होता है। आप लॉजिकली और जो है सीक्वेंस वाइज जो है उसे क्या कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सोच पाते हैं। अगला जो है, पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता बन जाती है कि ये प्रश्न किस पैटर्न से बन रहा है, क्या रिलेशन है, ये सब आप सोचने लग जाते हैं। यदि ये क्षमताएं अच्छी तरह से विकसित हो तो हमारी अन्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में भी बहुत सहायता मिलती है। इसलिए इन मानसिक क्षमताओं को बचपन से ही विकसित करना चाहिए। इसलिए बच्चों को गणित विषय जो है पढ़ाया जाना चाहिए, उनको इंटरेस्ट दिला के पढ़ाना चाहिए। यहाँ पर कुछ जो है दोस्तों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखते हैं। एक समस्या है, ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है किसी प्रश्न को हल करने में, तो यहाँ पर एक समस्या हुआ। इसका अगर आप बच्चे ने हल कर लिया तो यहाँ पे इसका हल सॉल्यूशन हो गया। और जो अगला जो चित्र है इसमें कहा गया है, अरे वाह बात बन गई, अर्थात उसने जो प्रयास किया था वो हल हो गया। चित्र में गणितीय तरीके से सोचने की क्षमता में अपने दैनिक जीवन की समस्या को हल करने में मदद मिलती है। अगर आपके पास गणित विचार है तो आप जो है अपने दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी गणित की प्रकृति में गणितीय के बारे में सोचना और गणितीय तर्क लगाना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो जो है बहुत ही बड़ा लग रहा हो तो दोस्तों इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और आगे जो है दोस्तों हम इसी तरह छोटी छोटी वीडियो में आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। आपको दोस्तों इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ कहानी जैसे आपको सुन लेना है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में
क्वेश्चन जो है बनते हैं व्यापम में, इसी से ही शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।